हरे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कप्स का जो वीडियो था वो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। आज हम स्वॉर्ड्स के कार्ड्स पढ़ेंगे 1 to 14। जैसे कि हमने कप्स और वॉन्ड्स के पढ़े हैं, वैसे ही आज हम स्वॉर्ड्स के कार्ड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस का मतलब होता है 1। तो हम अभी एस ऑफ स्वॉर्ड्स पढ़ेंगे, दैट इज़ नंबर 1 कार्ड। 1 है तो अगेन हो गया सन का कार्ड, दैट इज़ इनिशिएटिव, लीडरशिप, सक्सेस, ओवरऑल पॉजिटिविटी का कार्ड होता है सन का कार्ड। अगर हम कार्ड को देखें तो एक बादलों में से हाथ निकलता हुआ आ रहा है और एक स्वॉर्ड पकड़े हुए है जिसके ऊपर एक क्राउन है जिसमें से ग्रीनरी भी निकल रही है। तो स्वॉर्ड्स के सारे ही कार्ड कुछ इसी तरह के होते हैं कि बादलों में से निकलकर कोई हाथ आता है। दैट मीन्स जो अपॉर्चुनिटी है वो डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। खुद ऊपर वाला आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये आपको ऑफ़र मिल रहा है। आपको एक अच्छा ऑफ़र मिलने वाला है क्योंकि ऊपर क्राउन बना हुआ है। दैट मीन्स किंग का क्राउन होता है, मतलब कुछ बड़ा काम करने का ऑफ़र आपको मिलेगा। ग्रीनरी है, दैट मीन्स ग्रोथ भी है। जो स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं वो डिसीजन मेकिंग के कार्ड होते हैं। जैसे वॉन्ड्स के कार्ड हो गए आपके एक्शन लेने के कार्ड, वैसे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड आपके हो गए डिसीजन मेकिंग के कार्ड। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आपको एक किंग टाइप ऑफ अ डिसीजन लेना है जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि अगर आप वो फ़ैसला लेते हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हो, तो आपको ग्रीनरी है, दैट मीन्स आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। पीछे माउंटेन्स भी हैं, दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। तो ये कार्ड ओवरऑल आपको कहता है टेक द अपॉर्चुनिटी, टेक द डिसीजन। ये काम करने का फ़ैसला आपको लेना चाहिए। तो अगर कोई आपसे कुछ पूछता है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो आपको कहना है जी बिल्कुल आपको ये काम करना चाहिए, इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो ऑफ़र है वो डिवाइन की तरफ से ही आपको एक ऑफ़र है। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 का कार्ड अगेन हो गया मून का कार्ड, दैट मीन्स इमोशंस का कार्ड। अगर हम स्वॉर्ड्स के कार्ड्स की बात करें तो जैसे हमने देखा कि कप्स में नेगेटिव कार्ड्स कम थे, पॉजिटिव ज़्यादा थे। वॉन्ड्स में भी कुछ ऐसा ही था, बट स्वॉर्ड्स में हमें थोड़े से नेगेटिव कार्ड ज़्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव कम मिलेंगे। ओवरऑल एक मिक्सचर तो हमें चाहिए ही पूरे डेक में। अगर सारे ही पॉजिटिव होंगे तो हम उनसे सही आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। तो अगर हम नंबर 2 का कार्ड देखें, ओवरऑल ग्रीन है। वाइट ड्रेस में एक पर्सन आपको दिखेंगे जिन्होंने आँखों पे पट्टी बांध रखी है और हाथों में 2 स्वॉर्ड्स पकड़ रखी है। पीछे पानी का बहाव है, माउंटेन्स है। अगर हम चंद्रमा को देखें तो वो बिल्कुल उल्टा है, दैट मीन्स उल्टा चांद है, दैट मीन्स टाइम फेवरेबल नहीं है। तो इन पर्सन को जो भी डिसीजन लेना है उसके बीच में 2 चॉइसेस के बीच में ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन बिल्कुल लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, क्योंकि इनके कपड़े पूरी तरह वाइट हैं, बट इमोशंस में अनस्टेबिलिटी है क्योंकि पीछे पानी में बहाव दिख रहा है, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ नहीं है। दैट मीन्स ये इमोशनली समझ नहीं पा रहे कि इन 2 चीज़ों में से मैं क्या चुनूं, किस तरफ जाऊं। तो ये पर्सन इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। तो अगर ये वाला कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो हम उस पर्सन को क्या एडवाइस करेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि अभी टाइम आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाना है। तो बेटर है आप एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, आप वेट करें। उसके बाद आप सोचें इस बारे में कि आपको दोनों में से कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। बिकॉज़ राइट नाउ जब टाइम ही फेवरेबल नहीं है तो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसका उतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को गाइड करना है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ।
जैसे कि मैंने कहा सॉर्ड्स के मैक्सिमम कार्ड्स में आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखेगी। तो नंबर 3 का कार्ड अगर हम देखें तो हमें एक हार्ट दिखेगा जिसमें कि 3 सॉर्ड्स आर पार हो रखी है। बादलों में से ऐसे लग रहा है जैसे काले कलर का पानी बह रहा है, जैसे एसिड रेन नहीं होती, कुछ उस तरीके का सा। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड नंबर 3 का कार्ड हो गया, जुपिटर का कार्ड हो गया। तो ये कार्ड हमें दिखाता है कि जो हमने सोचा था या शायद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम हर्ट हैं। हमें किसी न किसी तरह की तकलीफ़ हुई है, हमारा दिल टूटा है, या फिर हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पर्सन अपसेट हो सकता है। तो अगर ये कार्ड किसी रीडिंग में आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है वो डिसीजन अभी मत लीजिए, वरना ये आपको आगे चल के दुख ही देगा, हर्ट ही करेगा, आप इससे खुश नहीं हो पाएंगे। अगर किसी हेल्थ रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह का डिज़ीज़ भी दर्शाता है। बादलों में से काला पानी बह रहा है, दैट मीन सिचुएशन बहुत ही वर्स है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जो चीज़ पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव टर्न होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज़ रेन एक पॉजिटिविटी का साइन होता है, पर काले कलर के छींटे हमें दिख रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव भी नेगेटिव में टर्न होता नज़र आ रहा है। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप ये डिसीजन अभी ना लें, अदरवाइज़ आपको दुख ही दुख पहुंचने वाला है। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अगर हम नंबर 4 का कार्ड देखेंगे तो हमें दिखेगा कि 3 तलवारें जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं, एक तलवार जो है इस पर्सन के नीचे लाई डाउन है, ये खुद भी बिल्कुल लेटा हुआ है हाथ जोड़ के, और खिड़की में हमें कुछ फिगर्स दिखेंगे, जैसे कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई फैमिली टाइप ऑफ फिगर्स हमें दिखेंगे। नंबर 4 का कार्ड है, राहु का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, क्योंकि सॉर्ड्स डिसीजन मेकिंग को दिखाते हैं, तो ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि इस पर्सन ने जो डिसीजन लिए हैं, दैट मीन्स जो सॉर्ड्स खड़ी है, जो डिसीजन इसने लिए हैं वो इसके मन के नहीं, बट शायद इसके फैमिली वालों के मन के हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी हैप्पी सी नज़र आ रही है, 3 सॉर्ड्स हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये हमें दुखी सा नज़र आ रहा है, जैसे इसने सरेंडर कर दिया हो सबके आगे और अपनी खुशी को कहीं नीचे दबा दिया हो। जो कि एक सॉर्ड जो नीचे है वो ये कह रही है कि इसका अपना जो डिसीजन था उसको इसने बरी कर दिया और अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों के मर्ज़ी से या उनके इन्फ्लुएंस में आकर इसने कुछ डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से ये इतना खुश नहीं है, इसने सरेंडर कर दिया है। बट अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो जो डिसीजन इसका था वो येलो है, दैट मीन्स पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस तो उसी में थी, बट इसने किसी प्रेशर में आके उसे ना लेकर फैमिली के प्रेशर में आके कोई और डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से ये अभी इतना खुश नहीं है। तो अगर किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम क्लाइंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि कुछ आपका लिया हुआ डिसीजन है, कुछ आपकी फैमिली कह रही है, तो अगर आप अपने वाले डिसीजन पे स्टिक रहते हो तो आपको आगे चल के सक्सेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप फैमिली के डिसीजन से चलते हो तो आपको इतना ज़्यादा सक्सेस उसमें नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली तो खुश रहेगी बट आप थोड़ा सा सैड रहोगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो पर्सन है वो अभी बहुत ही ओवर थिंकिंग के मोड में है, तो उसे एक बार थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में जाना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस मोड में जाना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसको भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। तो इस तरीके से ये कार्ड आएगा तो हम अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे। चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है बुध का कार्ड, जो हमें दिखा रहा है एक फिगर है जिसने
3 सॉर्ड्स पकड़े हुए हैं, 2 सॉर्ड्स नीचे गिरे हुए हैं। साथ ही कुछ लोग उस तरफ मुंह करके खड़े हैं जैसे बहुत ही अपसेट हो इस पर्सन से और कहीं दूर जा रहे हो। बादल छाए हुए दिख रहे हैं हमें, पानी भी दिख रहा है हमें। तो इस कार्ड को देखकर ओवरऑल क्या समझ आता है? इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक तो नंबर 5 का कार्ड है, इंस्टेबिलिटी का कार्ड है। और अगर हम इसको पिक्चर्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये खुश है, जैसे इसने कुछ जीत लिया हो, किसी को धोखा देकर कुछ बेनिफिट इसको मिल गया हो। एक कनिंग सी स्माइल इसके फेस पे है, जैसे कोई पॉलिटिक्स इसने करी हो जिसमें इसने दूसरों को हरा दिया हो। बट साथ ही जो पर्सन है यहाँ पर, उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया है। दैट मीन्स ये किसी चीज़ में जीत तो गया है, जीत तो इसने हासिल कर ली है, बट इसने खो दिए हैं कुछ नियर और डियर वंस। तो ये कार्ड अगर हमारी रीडिंग में आता है तो हमें क्लाइंट को यही कहना है कि अगर आपने किसी भी चीटिंग से या ट्रिकरी से कोई जीत हासिल की भी है तो उसके बदले में आप बहुत ही अच्छे दोस्तों को शायद खो रहे हो, वेल विशर्स को शायद खो रहे हो। और ये जो विक्ट्री है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक टेम्परेरी है, क्योंकि 2 सॉर्ड्स जो नीचे गिरी हुई है दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट तो है। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने कोई ट्रिकरी करी हो या उनके साथ ये हुआ हो कि किसी ने कोई पॉलिटिक्स करके कुछ न कुछ फेवर अपने फेवर में कर लिया हो जिससे वो अपसेट हो। तो जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम उन्हें समझा सकते हैं कि ये ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। अगर किसी ने ये किया भी है तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं, दैट मीन्स काले बादल हटेंगे भी। तो ये वक्त अगर बुरा है तो ये वापस से अच्छा भी हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी सब कुछ अच्छा है, मैंने चालाकी से कुछ कर लिया, तो वो वक्त भी बदलेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस कार्ड को अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे और एक अच्छी सी रीडिंग उन्हें देंगे। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 है वीनस का कार्ड, बट यहाँ पे क्योंकि कार्ड नेगेटिव है तो सारे एट्रीब्यूट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। लग्जरी की जगह हमें सफरिंग दिखाई देगी। तो नंबर 6 की बात करें तो हमें दिखेगा कि एक नाव में बैठकर एक पर्सन कहीं जा रहा है, साथ ही एक महिला है जिसने भी अपना मुंह ढक रखा है, जैसे ये लोग मुंह छुपाकर कहीं भाग रहे हों अपने फ़ैसलों को, अपने डिसीजन की वजह से। अगर हम पानी के बहाव को देखें, एक तरफ लहरें बहुत ज़्यादा है, एक तरफ पानी शांत है, दूर कहीं पे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं बट वाइट है, दैट मीन्स स्नोई है। दैट मीन्स ये ग्रीन वाले माउंटेन्स नहीं है जो हमें स्टेबिलिटी ग्रोथ दिखा रहे हैं, बल्कि एक कोल्ड सी सिचुएशन है। ये कार्ड हमें क्या कहता है कि आपने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप मुंह छुपाकर कहीं ना कहीं निकल जाओ। ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हो, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई पार्टनर्स हो, वो भी तकलीफ़ में आ गए हैं। साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर हम अपने पुराने डिसीजंस को अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे भी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर नाव में तलवारें इस तरह खड़ी करी जाएगी तो नाव में छेद हो जाएगा और वो आगे जाके भी डूबेगी ही। तो अगर कोई गलत फ़ैसले लिए गए हैं तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, तो आपको आगे चलकर सफलता मिलेगी। पर अगर आप इन फैसलों के साथ ही आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो आगे चल के भी सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि डूबने के चांसेस ही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि पानी में लहरें बिल्कुल साफ़ दिख रही हैं। परेशान है ये पर्सन, इमोशनली अनस्टेबल है ये पर्सन, आगे का रास्ता भी डिफ़िकल्ट है। तो एडवाइजेबल क्या है कि जो गलत फ़ैसले लिए थे उन्हें यहीं छोड़ दीजिए। आपने नेम एंड फेम के चक्कर में कुछ तो ऐसा किया था जो कि गलत हो गया, जिसकी वजह से आप भी सफ़र कर रहे हो, आपके साथ वाले लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बट जो हो गया सो हो गया, बट इन चीज़ों को आगे लेके नहीं जाना है, इनको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है।
इसी एडवाइस के साथ हम ये कार्ड अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव है बिकॉज बैकग्राउंड इसका बड़ा ही प्यारा सा येलो कलर है। बट अगर आप फिगर की बात करें, उसने भी येलो कपड़े पहने हैं, ग्रीन कपड़े पहने हैं, रेड इसके बूट्स हैं। ये कुछ 5 सॉर्ड्स को उठाकर भाग रहा है, 2 सॉर्ड्स पीछे छूट रही है। और पीछे अगर हम फिगर्स देखें तो कुछ रिलीजियस प्लेसेस टाइप के फिगर्स आपको दिखेंगे, प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, क्योंकि सबके ऊपर ही झंडा फहरा रहा है। तो इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले रहा है, जल्दी जल्दी कुछ करने के चक्कर में कहीं भागा जा रहा है, जिसके चक्कर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो पीछे ही छूट रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये जो पर्सन है किसी को चीट करके भाग रहा है, किसी का कुछ लेके भागने के चक्कर में है। ये पीछे देख रहा है और आगे की तरफ इसके कदम बढ़ रहे हैं, जैसे पीछे मुझे कोई देख ना ले। तो पॉजिटिव होने के बावजूद इस कार्ड में एक नेगेटिविटी है कि जल्दी जल्दी बस कुछ कर लूँ और अपना काम निकाल लूँ, इस तरीके का ये कार्ड है। तो अगर ये कार्ड आएगा तो हम क्लाइंट को क्या कहेंगे कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में जो डिसीजन लोगे कि काम निकल जाए तो वो आगे चल के आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। आपको प्लान करके प्रॉपरली कोई डिसीजन लेना है, अदरवाइज़ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। और पीछे जो मंदिरों के से जैसे रिलीजियस प्लेसेस के फिगर बने हुए हैं, दैट मीन्स वो एथिकल नहीं होगा जो आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो फेवरेबल नहीं रहेगा। इस तरीके से हमें क्लाइंट को रीडिंग देनी है। साथ ही अगर ये कार्ड आता है तो हमें क्लाइंट को सावधान भी करना होता है कि आपको कोई चीट कर सकता है, आपका कोई कुछ नुकसान कर सकता है, तो आपको अलर्ट भी रहना है। बिकॉज़ जैसे ये कुछ लेके भाग रहा है तो हो सकता है कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। इस तरीके से हम इस कार्ड को क्लाइंट को इंटरप्रेट करेंगे। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 फिर से एक नेगेटिव सा कार्ड आपको दिखेगा। 8 सॉर्ड्स इसमें खड़ी हुई है, बीच में एक फिगर है जो बंधा हुआ है, आँखों पे पट्टी है, ऐसे लग रहा है कहीं पे फंस गया हो, इसको किसी ने डिसीशंस के घेरे में फंसा हुआ एक व्यक्ति। पीछे आपको पहाड़ दिखेगा जिस पे एक घर भी बना हुआ है, दैट मीन्स ये अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, अभी भी अगर अपने फ़ैसलों को सही कर ले तो घर लौट सकता है। तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये जो पर्सन है इन्होंने पट्टी बांध रखी है, तो सबसे पहले तो इनको ये पट्टी हटाने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है। ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिससे ये खुश नहीं हैं, बट इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बता सके या अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। तो हमें इन्हें ये गाइड करना है कि आप अगर चाहें तो ये बहुत ही हल्की सी रस्सी है जिससे आप बंधे हुए हो, आप अपने ही डिसीजंस में फंसे हुए हो, आप चाहो तो आप इससे निकल सकते हो। आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर नहीं है क्योंकि पीछे घर है, तो एक होप है कि ये इस फसावट से निकल जाए। कपड़े इनके रेड हैं, दैट मीन्स नेम एंड फेम कहीं ना कहीं बहुत हावी है इन पे, जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन में है, हो सकता है। तो हम इस पर्सन को यही एडवाइस देंगे कि स्टक फील करने की वजह आपके माइंड में है क्योंकि आप चीज़ों को क्लियरली देख नहीं रहे। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप इस बंधन से निकल जाएंगे। आपको बस वो स्ट्रेंथ दिखानी है कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्लाइंट को गाइड करेंगे। नंबर 9 की तरफ अगर चलें
तो अगेन एक नेगेटिव सा आपको सिचुएशन दिखेगा। ब्लैकिश बैकग्राउंड है, 9 सॉर्ड्स जो है वो हवा में लटकी हुई है। नीचे एक बेड पे एक लड़की है जिसने अपना मुंह ढक रखा है, एक ब्लैंकेट है जिसके अंदर वो बैठी हुई है। लड़की परेशान दिख रही है, जैसे कुछ सोच के सर पकड़ लिया हो। बट अगर हम ठीक से देखें तो ऊपर का आधा कार्ड जो है वो ब्लैकिश है। लड़की ने सर पकड़ा हुआ है, दैट मीन्स चिंता इसके दिमाग में है उन सिचुएशंस की वजह से या उन डिसीशंस की वजह से जो इसने लिए होंगे, जिसकी वजह से ये परेशान है। बट अगर आधा हिस्सा देखें तो ब्लैंकेट कलरफुल है, फ्लावर्स है उस पर, सब कुछ पॉजिटिव है। नीचे के कलर्स, बेड इसका ऑरेंज है जिस पे भी कुछ फिगर्स बने हुए हैं। तो और पर्सन वाइट कलर के कपड़ों में है, दैट मीन्स पर्सन लॉयल है, ट्रांसपेरेंट है। तो हम इनको क्या कहेंगे कि जो हो गया सो हो गया, उसे अपने थॉट्स से निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर आगे देखोगे तो सब कुछ बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप नीचे भी उतरते हो तो आपका ग्राउंड भी फर्टाइल या लो है, दैट मीन्स सब कुछ ठीक है। जो नेगेटिविटी है वो ऊपर है, दैट मीन्स दिमाग में है, थॉट्स में है, माइंड में है। अगर आप इन थॉट्स को छोड़ देते हो तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। इस पर्सन को हमें ये कहना है कि थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ना करे, मेडिटेट करे, सेल्फ एनालिसिस करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, लेट गो रिचुअल्स करे, सो दैट ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल पाए। इस तरीके से हम ये कार्ड एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं नंबर 10 की तरफ, जो दोबारा हो जाता है 1 बट इन अ नेगेटिव सेंस बिकॉज कार्ड नेगेटिव है। ये जो कार्ड है, अगर इसको आप देखोगे, एक पर्सन उल्टा लेटा हुआ है और 10 के 10 सॉर्ड्स इसके पीठ में घोपे हुए हैं। दैट मीन्स बैक स्टैबिंग का कार्ड है, हर्ट का कार्ड है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीशंस का कार्ड है। इस पर्सन ने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं, कुछ ऐसे डिसीशन लिए थे जिसकी वजह से आज ये इस स्थिति में है कि इसको धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग मिली है, हर्ट मिला है और अब ये पूरी तरह से घायल है। पर कहीं न कहीं जान इसमें अभी भी बाकी है। दैट मीन्स ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है उसमें से निकलने का स्कोप तो है, बिकॉज हाफ ऑफ द कार्ड अगेन पॉजिटिव भी है, येलो है, ग्रीन है और ये कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ही इज़ डेड। वो सिर्फ हर्ट है, वो घायल है। वो चाहे तो इस सिचुएशन से निकल भी जाएगा। करना क्या है, अपने गलत फ़ैसलों को सही करना है। जो डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लिए हैं उन पे काम करना होगा, उनको सुधारना होगा, तब जाके आप कहीं अपनी इस सिचुएशन को सुधार पाओगे। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया है तो ये कार्ड आने पे आप बता सकते हो अपने क्लाइंट को कि धोखाधड़ी के चांसेस हैं या उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, सो दैट वो अलर्ट हो जाए और अपने डिसीजन माइंडफुल तरीके से ले। तो ओवरऑल एक नेगेटिव कार्ड है, बट उम्मीद हर एक कार्ड अपने साथ लेके आता है कि अगर आप चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो आगे चल के सिचुएशन करेक्ट भी हो जाएगी। चलते हैं कोर्ट कार्ड्स की तरफ। अगेन हमारा पेज ऑफ सॉर्ड्स इमैच्योरिटी का कार्ड है। इमैच्योर है ये पर्सन, डिसीजन ले तो लेगा बट उसे लेके कहाँ तक जाएगा उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। पर साथ ही हम ये भी कहेंगे कि आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, सक्सेस भी है। ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। छोटे छोटे से ऑब्स्टिकल्स तो रास्ते में आते ही रहेंगे, बट आप उन्हें पार भी कर पाओगे। तो पेज इमेच्योर है, बट दैट डजंट मीन कि हम उनको कुछ भी करने से रोक देंगे, नहीं। आगे तो उन्हें बढ़ना ही है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। बस क्योंकि वो इमेच्योर है तो उसका आगे चल के मंजिल क्या हो वो हमें नहीं पता, बट रास्ता तो अभी सही ही लग रहा है। पेज हमारा 11 हो जाता है, दैट मीन्स नंबर 2 हो जाता है। तो इमोशंस का कार्ड है, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहती ही है, बिकॉज़ एज भी वैसी ही होती है, बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है।
नाइट की बात करें तो नाइट पूरी तैयारी में है, पूरे जोश में है। नंबर 3 का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, बट ये इतना फास्ट जा रहा है जैसे बादलों को चीरता हुआ, हवा को चीरता हुआ। तो इस कार्ड को देखकर ये हमें एडवाइस क्लाइंट को ज़रूर करना है कि गो स्लो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए और सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये जोश में फ़ैसला लिए जा रहे हैं। बट जोश में कभी भी हमें होश नहीं खोना है, बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ, बिल्कुल आराम से डिसीजन लेना है, एडवाइस लेके डिसीजन लेना है। सक्सेस तो आपको मिलेगी ही, बट अगर आप अच्छी से प्लान करके चीज़ें चलोगे तो आपको और भी इजीली सक्सेस मिलेगी। सब कुछ पॉजिटिव है इस कार्ड में, सिवाय ओवर स्पीडिंग के। ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। तो हमें क्लाइंट को ये एडवाइस देनी है कि इतना फास्ट नहीं, आराम से जाइए, आराम से डिसीजन लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। चलते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है बहुत ही न्यूट्रल एनर्जी का कार्ड है। इसमें आपको ओवरऑल बैकग्राउंड ग्रीन दिखेगा, एक थ्रोन दिखेगा जिस पे एक क्वीन बैठी हुई है, साथ में एक सॉर्ड हाथ में पकड़ी हुई है और एक हाथ से कुछ इशारा कर रही है, जैसे किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कुछ ऑर्डर्स दे रहे हो। पीछे बादल छाए हुए हैं, छोटे छोटे से काले कलर के आपको ट्रीज़ भी दिखेंगे। थ्रोन पे बच्चों के पिक्चर्स भी आपको दिखेंगे, कुछ एंजेलिक काइंड ऑफ अ फिगर जैसा भी ये लग रहा है। तो ये कार्ड हमें ओवरऑल यही कहता है कि ये जो पर्सन है, इनको ये एक तरफ से कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं, साथ ही ये दूसरों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। दैट मीन्स मल्टीपल चीज़ों पे फोकस है। तो आपको एक चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखना चाहिए। इंटेलिजेंट है ये पर्सन, तो इनको अपने दिमाग से सही डिसीजन लेंगे तो इनका सब कुछ अच्छा ही होगा। ये थोड़े से शायद थॉट्स में इनके बच्चे या इनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं चल रही होगी, बिकॉज़ फिगर जो इनकी चेयर पर है एक बच्चे जैसा नज़र आ रहा है। काले कलर के जो पेड़ है वो ऑब्स्टिकल्स दिखाते हैं, बट अगर ये सोच समझ के अपने डिसीजन लेंगे तो उन्हें भी क्रॉस कर लेंगे। इनके लिए भी, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, तो हम यही कहेंगे कि ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर प्रोसेस ना करें और सोच समझ के अपने फैसले लें। सही इंस्ट्रक्शंस लोगों को देकर काम कराएं तो वो भी इनके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड एनर्जी का कार्ड है, और नेगेटिव भी नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। थोड़ा सा क्वीन का जो फिगर है उसे कहीं कहीं लोग ये भी कहते हैं कि ये एक विडो के फिगर को रिप्रेजेंट करता है। दो ऐसा कुछ इस कार्ड में दिखाया नहीं है, बट कई प्रेडिक्शंस में आपको ये सुनने को मिलेगा। तो आपका जैसा इंट्यूशन आता है उस टाइम आप उस तरीके से क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक न्यूट्रल एनर्जी का कार्ड था, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी एक न्यूट्रल एनर्जी का कार्ड है। किंग के जो कपड़े हैं ग्रीन एंड वाइट है, दैट मीन्स ऑनेस्ट है, ये लॉयल है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रोथ की तरफ है। रेड भी है इनके कपड़ों में, येलो कलर का क्राउन है, दैट मीन्स इंटेलिजेंट भी है, शार्प भी है, मैच्योरिटी है कहीं ना कहीं झलक रही है। थ्रोन पे फिगर्स बने हुए हैं तितलियों टाइप के से, दैट मीन्स पर्सन बहुत ही अच्छे पर्सन है, जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन, पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन है। बादल पीछे बने हुए हैं, काले कलर के पेड़ है, दैट मीन्स हल्के फुल्के ऑब्स्टिकल्स चलते रहते हैं, बट ये निकाल देंगे इनको। जो फिगर्स बने हैं वो दिखाते हैं कि ये पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़े से स्टबर्न काइंड की एनर्जी भी इनकी है। तो अगर ये वाला कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो हम इसे, जैसे कोर्ट कार्ड्स को हम एज अ पर्सन भी देखते हैं, एज अ सिचुएशन भी देखते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, डिसीजन लेंगे तो सक्सेस उसमें ज़रूर है। आपको छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स को बस क्रॉस करना है, अपने पावर को, अपनी जो आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नेचर है, फर्मनेस है डिसीजन को, उसको बनाए रखना है, तो आपके डिसीजंस आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सॉर्ड्स के सारे कार्ड्स कंप्लीट होते हैं। ये वाला वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा पेंटिकल्स का सूट बचता है, जो भी हम बहुत जल्द कवर करके आपके साथ शेयर कर लेंगे। वीडियो को देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारी फैमिली के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हरे रामा हरे कृष्णा।